यहाँ उपस्थित आदिवासी आगेवानों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं एक साइकिल यात्रा पर हूँ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजघाट गांधी समाधि नई दिल्ली से मैंने साइकिल चलाना शुरू किया और मैं हरियाणा के मेवात, फिर राजस्थान के मेवात, फिर राजस्थान के मीनावाटी जो मीना आदिवासी है वहाँ से होता हुआ चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उसके बाद आपके यहाँ गुजरात में फिर लीमखेड़ा और छोटा उदयपुर कमाट होते हुए आज आपके यहाँ पहुँचा हूँ। जैसा अभी चैतर भाई बता रहे थे कि मेरी ज़िंदगी मैंने ज़्यादातर आदिवासियों की सेवा करने में गुजारी है। मैं 1992 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में चला गया था अपनी शादी के 20 दिन बाद और हम लोगों ने वहाँ पर आदिवासियों के बीच काम किया। 2005 में फिर बड़ी कंपनियों के लिए ज़मीनें खाली कराने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ की 650 गांव आदिवासियों के जला दिए थे और कई हजार आदिवासियों की हत्या की, कई हजार आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया ये सब रोकने के लिए, लेकिन सरकार चोरी छिपे वो सब आज भी कर रही है। अभी दोबारा से जब भाजपा सरकार जीती है, इसी साल जनवरी से लेकर अभी तक 200 से ज़्यादा आदिवासियों की हत्या कर चुकी है छत्तीसगढ़ की सरकार और कितने ही युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आदिवासियों को जेलों में डाल दिया है, जिसमें सुनीता पोटाम है, सुरजू टेकाम है, अभिजेंद्र कोर्राम है, बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी ने आज़ादी के वक्त कहा था कि हमें सबसे गरीब आदमी का ध्यान रखना है, लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि हमारी सरकारें अमीर पूंजीपतियों के लिए गरीबों की जो संपत्ति है, उसके पास अगर थोड़ी सी जमीन है तो उसकी जमीन छीन रही है, अगर वो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल छीन रही है और गरीब से लेकर अमीर को दे रही है और जब गरीब विरोध कर रहा है तो उसको मार रही है। छत्तीसगढ़ का जैसे मैंने अभी बताया कि 650 गांव जला दिए, हजारों आदिवासियों की हत्या की, हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया उनकी जमीन छीनने के लिए। और आज अगर आप सारे भारत में देखें तो चाहे वो मणिपुर हो, मणिपुर में आज कुकी आदिवासियों पर हमला क्यों हो रहा है? उनकी जमीनें छीनने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में पूरा देख लीजिए आप, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में कितने पत्रकार, आदिवासी युवा कारीगर जेलों में पड़े हुए हैं। उड़ीसा में देख लीजिए कितने ही महिलाएं, कितने ही आदिवासी नौजवान जेलों में डाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीनें बचा रहे हैं। तो जहां गांधी जी ने एक तरफ कहा था गरीब का ध्यान रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज हमारी सरकारें पूंजीपतियों के लिए गरीब का जो भी है उसके पास, उसको छीन कर पूंजीपति को दे रही है। और गरीब जब मना कर रहा है तो गरीब की हत्या की जा रही है, गरीब को जेल में डाला जा रहा है, उसको नक्सलाइट कहा जा रहा है, उसको देशद्रोही, उसको विकास विरोधी कहा जा रहा है। और अब हो ये रहा है कि एक तरफ तो सरकार पूरे जमीनें छीन छीन कर पूंजीपतियों को दे रही है, दूसरी तरफ वो ये वादा करती है कि आपकी जमीन लेंगे, बदले में आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं देती है। जमीन भी छीन लेती है और रोजगार भी छीन लेती है। आप देखेंगे कि अब कोई भी पूंजीपति किसी को परमानेंट रोजगार नहीं देता। ठेका प्रणाली, ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है, तुम लेबर सप्लाई करो, और ठेकेदार पर प्रांत के लोग मजदूरों को लाता है।
उसी राज्य के लोगों को मजदूरी नहीं देता वो। अगर गुजरात में ठेकेदार लेबर सप्लाई करेगा तो वो गुजरातियों को नहीं रखेगा, वो बिहार से लाएगा, झारखंड से लाएगा, वो दूसरे राज्य से लाएगा। और अगर उसको झारखंड में काम करना है तो फिर वो दूसरे राज्य से लाएगा। कभी भी लोकल लेबर नहीं रखेगा, ठेकेदार लोकल लेबर नहीं रखेगा। तो आपका जमीन भी ले जाएंगे पूंजीपति के लिए, आपका रोजगार भी खा जाएंगे। और तीसरा क्या कर रहे हैं, आज जो गरीब का पैसा बैंक में रखा है उसको भी पूंजीपति खा रहे हैं। पूंजीपति गरीबों का पैसा बैंक में रखा हुआ, सरकार उनको कर्जा के नाम पर दे देती है, वो लेकर भाग जाते हैं या वापस नहीं करते हैं, सरकार उसको एनपीए में डाल देती है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट करके उसका दिवालिया घोषित वो कर देती है कि ये वापस नहीं आएगा। तो आपका जमीन भी जाएगा, आपका रोजगार भी जाएगा, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा भी चला जाएगा, आपको बिल्कुल कंगाल बना दिया जाएगा। और आज जमीनें किसके पास है? दलितों के पास जमीन नहीं है। भारत के 80% दलित के पास जमीन नहीं है, जमीन है आदिवासी के पास। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में 65 देशों में आदिवासियों को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। अमेरिका में 6 करोड़ आदिवासियों का कत्ल हुआ है। कनाडा में अभी एक स्कूल में 100 स्कूल के बच्चों के कंकाल मिले हैं। स्कूल में बंद करके बच्चों को मार दिया, आदिवासी बच्चों को। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति ने अभी माफी मांगी है कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, हमने आदिवासियों का कत्लेआम किया था। न्यूजीलैंड खत्म कर दिया गया आदिवासियों को। वहां एक आदिवासी की लाश लाने पर कैश अवार्ड दिया जाता था। एक आदिवासी की लाश लाओ, इतने डॉलर लेके जाओ। ए डेड ट्राइबल इज अ गुड ट्राइबल कहा जाता था। मरा हुआ आदिवासी अच्छा आदिवासी होता है। उनको मारा गया है। दुनिया में सरकारों ने इनाम घोषित करके आदिवासियों की हत्या की है और वो आज भी चल रहा है। आज हमारे सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए हैं? वो गए हैं आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ कहां पड़ा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्या करने गए? आदिवासी को सुरक्षा देने गए? नहीं, वो गए जमीन पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, वो गए अमीरों की तिजोरी भरने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं? वो हत्या कर रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, वो उनको घर जला रहे हैं। ये पूरा युद्ध चल रहा है आदिवासी के खिलाफ। तो ये सारी दुनिया में हुआ है। और आप देखना, धीरे धीरे ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, हाईवे के नाम पर, रिसोर्ट के नाम पर, यूरेनियम माइनिंग के नाम पर या दूसरे लिग्नाइट माइनिंग के नाम पर, धीरे धीरे बहाने से आपकी जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। आज से 50 साल बाद आपके बच्चों के पास 1 इंच जमीन नहीं रहेगी। आप लिख के रख लो कि हिमांशु आया था, बोल के गया था। 1 इंच जमीन आपके बच्चों के लिए नहीं बचेगी आदिवासियों के पास। आप कहां जाएंगे? आपके बच्चे शहरों में भीख मांगेंगे, जमीन नहीं बचेगी, बैंक में पैसा नहीं बचेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। यह है पूंजीवादी सिस्टम। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह ने कही थी। भगत सिंह ने जो आखिरी खत लिखा था जेल से, उसमें कहा था गवर्नर को, उनका अपने सैनिकों का इस्तेमाल करके भारत की जनता के संसाधन और मेहनत को लूटने के लिए उस पर एक युद्ध छेड़ा है। और यह युद्ध समाप्त नहीं होगा अंग्रेजों के जाने के बाद, यह युद्ध चलता रहेगा। काले लोग सत्ता पर बैठ जाएंगे, लेकिन ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें जनता की आखिरी जीत नहीं हो जाएगी। वो युद्ध जारी है। आज हमारे सिपाही हमारी ही आदिवासियों को मार रहे हैं, युद्ध चल रहा है। भगत सिंह की बात सच साबित हो रही है। और यही महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हमने अंग्रेजों के विकास के मॉडल को अपनाया तो चूंकि अंग्रेज तो अपने विकास के मॉडल को लागू करने के लिए सारी दुनिया में युद्ध करते हैं, हमला करते हैं, गुलाम बनाते हैं। भारत अगर अंग्रेजों के विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा, लिख के रख लो, एक दिन भारत अपने गांव पे हमला करेगा। आज वो हमला जारी है। आज गांव की जमीन छीनी जा रही है, गांव के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है। आप देख लेना, कुछ साल के बाद आपके यहां सिपाही बैठेंगे गांव गांव में और आपकी जमीनें वैसी छीनी जाएंगी
जैसे आज छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में छीनी जा रही हैं। हरियाणा में बैठ गई हैं, पंजाब में बैठ गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। पूंजीपति का अगला निशाना भारत का एग्रीकल्चर है, भारत की कृषि की जमीन पर कब्जा करना है। तो ये जो लड़ाई आज आदिवासी इलाकों में चल रही है सेंट्रल इंडिया के, वो आप तक पहुंचने वाली है। सत्ता का मुख्य काम होता है पूंजीपति के लिए जनता के संसाधनों पर कब्जा करना। अब सवाल यह है हमको क्या करना है, बचाना है कि नहीं बचाना है? तो बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बचाना है तो पहले तो इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी होने क्या वाला, हो क्या रहा है। फिर संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर के उसके बाद फिर लड़ना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई, अहिंसा की लड़ाई, बंदूक और पिस्तौल की लड़ाई नहीं, अहिंसा की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, लेकिन संगठित होके। और आपकी समस्या है आपके जमीन का छीना जाना, आपका रोजगार जाना, आपके बैंकों के पैसे की लूट, ये आपकी समस्या है। लेकिन वो क्या कहते हैं, तुम्हारी समस्या है मुसलमान, जाओ मुसलमान से लड़ो। हमारी समस्या मुसलमान नहीं है, ये जो लुटेरे पूंजीपति हैं, ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए नेताओं की तरफ से हमको झूठे झगड़े में उलझाते हैं। कहते हैं तुम मुसलमान से लड़ो और उधर से हमारा जमीन छीन लो। हमको इनकी राजनीति में नहीं पड़ना है, हमको हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है। जमीन जाएगा मुसलमान का भी जाएगा, रोजगार जाएगा मुसलमान का भी जाएगा, उसका बैंक का पैसा जाएगा मुसलमान का भी जाएगा, हिंदू का भी जाएगा, आदिवासी का भी जाएगा। हमको हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है। सब गरीब एक हैं, सारे भारत के लोग एक हैं। हमारी समस्या है पूंजीवाद और ये संसाधनों की लूट, रोजगार की लूट, ये हमारी समस्या है। एक होकर लड़ेंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, कानून की जानकारी लेंगे और चैतर भाई वसावा जैसे नेताओं के पीछे जाएंगे। ऐसे नेताओं के पीछे नहीं जो पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, जो पूंजीपतियों के साथ हैं, वो हमारे लीडर नहीं है। भले आदिवासी हैं लेकिन वो उनकी तरफ है, हमको उनके पीछे नहीं जाना है, वरना हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो यही निवेदन करने के लिए मैं निकला हूं साइकिल पर। और अभी तो पुलिस की जीप आगे पीछे चल रही है। 2010 में मुझे पुलिस ने गुजरात से उठा के बाहर फेंका था, इस बार भी हो सकता है बाहर फेंक दें, लेकिन हम तैयार हैं, कोई डर नहीं है। हमारे पिताजी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया है, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो नहीं डरे, हम भी नहीं डरेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा, बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ पर, और मौका मिला तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।